राहुल गांधी ने कहा कि 30 लाख रोजगार देंगे, पहली मीटिंग में देंगे। पहली बात कुछ कह रहा आएंगे नहीं, पप्पू को कोई वोट नहीं देगा, नहीं पप्पू कभी आएंगे। रेल बेच दिया, इस देश का लाल किला बेच दिया, रेलवे बेच दिया, किसने खरीदा? कोरोना का बात बांग्लादेश पाकिस्तान को तो बात ही छोड़ी है, बड़ा बड़ा बात सो गया। इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडिया टिका हुआ है। तब भी 140 करोड़ जनसंख्या है। अभी भाई साहब ने बिहार का नाम लिया ना, अभी भाई साहब ने बिहार का नाम लिया, अभी भाई साहब ने बिहार का नाम लिया ना, जिस बिहार में नीतीश कुमार जी इनके समर्थन में सरकार, कोई बेरोजगार नहीं है। जिस बिहार में नीतीश कुमार इनके समर्थन में सरकार जा रहे हैं, अहमद साहब, बेरोजगारी और महंगाई बड़ी समस्या बनी, बड़ी समस्या है। बेरोजगारी नहीं है। कहाँ है ये लोग? दरअसल में हमारे यहाँ से बोलता था, झूठ को बार बार बोले, झूठ बोलने वाले लोग हैं बस। बेरोजगारी कहाँ नहीं है? बेरोजगारी है कहाँ? कहाँ है? अब जिस सरकारी बात सबको सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती भाई। दूसरे की भी सुनिए, मेहनत कर रहे हैं लोग। अहमद साहब, नहीं है बेरोजगारी, कैसे नहीं है? नहीं है ना, महंगाई है, सब खुशहाल है, सब खुशहाल है, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग खुशहाल है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना अच्छा व्यापार यहाँ चल रहा है। 10 साल के अंदर देश में इतनी खुशहाली आई है कि इससे पहले खुशहाल नहीं था। हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सरदार हो, सब खुशहाल हैं। कारों पे कारें आ रही हैं, दुकानें नई नई बन रही हैं, समझा नहीं। और गरीब कोई नहीं है देश के अंदर। और महंगाई भी कुछ नहीं है। आलू 30 रुपए, बैंगन 30 रुपए, टमाटर 20 रुपए, समझा नहीं, भिंडी 20 रुपए, हर चीज सस्ती, हर चीज सस्ती। भिंडी 20 रुपए किलो मिल रही है आपको। महंगाई की बात कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, मिलेगा क्यों नहीं? इस वक्त तो पैदावार उसकी ज्यादा होती है, इस टाइम तो मिलेगा, इस वक्त तो मिलेगा ही। अब जो लहसुन बता रहे 200 रुपये, सब तो सब्जी आ रही है ना, आप बात कर रहे हैं। जे सर हमारे आप बोलिए यार। जे कह रहे हैं कि रोजगार मिल गया, अभी भी एक भी रैली में उन्होंने रोजगार पे वोट नहीं मांगा है। हर रैली में वो रोजगार की बात नहीं कर रहा। मैं युवा हूँ, मैं फॉर्म भरता हूँ और मैं जब पेपर देने जाता हूँ तो वो पेपर लीक हो जाता है। वो कह रहे हैं कि रोजगार सबको मिल रहा है। मैं बीएड कर रहा हूँ भाई। यहाँ पे जितने लड़के मिडिल क्लास फैमिली के समझ सकते हैं कि एक लड़के के लिए 1400-700 का फॉर्म अगर वो भर रहा है तो वो उम्मीद करता है कि हम, और फिर सेंटर डालते हैं बहुत दूर। सीटेट का हो गया, यूटी, और अभी पेट का जो पेपर लेते हैं। ये जो भैया बोल रहे हैं सही बात बिल्कुल बोल रहे हैं, एक भी बात गलत नहीं है। हाँ, एकदम क्या सही बोला इन्होंने? क्या एक बात सुनो, क्या सही बोला? ये भाग गई, क्या सही बोला? एक बात सुनो, ये कह रहे हैं महंगाई है, बेरोजगारी है ना, रोजगारी है। देखो, बेरोजगार कोई नहीं है यहाँ पर। जो काम कर रहा है उसको रोटी मिलेगी, और जो काम नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगी। हिंदू हो, मुसलमान हो, जो काम करेगा उसको रोटी मिलेगी। सरकारी नौकरी सबको नहीं मिलती है। और देखो, महंगाई की बात करते हैं, इतनी सस्ती सब्जी है क्योंकि हमने किसानों को भी रईस बनाना है, उनको भी किसानों को भी देना है। मर गए, कोई नहीं मरा, शराब पी के मरे, शराब पी के। वो किसान जो मरे, मैं वहीं रहता हूँ दिल्ली में, मैं दिल्ली में रहता हूँ, समझे? 700 किसान, इधर देखो, जो 700 किसान मरा, शराब पी के मरा, शराब पी के। चाचा अग्निवीर के बारे में तनी से बतावा। क्या गलत बोल रहे हो? अग्निवीर 4 साल की नौकरी। अरे एक मिनट, शहीद होके आएगा अग्निवीर। सेना के बदौलत सब लोग अपने अपने घरों में सोते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे यहाँ का बनारस का छोटा आदमी हो। लेकिन जानते हैं, डबल स्टैंडर्ड इन्होंने कर दिया कि अग्निवीर नौजवान लड़का जब आएगा तो उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा। अरे उसको पुलिस में नौकरी मिलेगी, उसको मिलिट्री लेने के लिए तैयार है। कहाँ की मिलिट्री? इधर देखो, रसिया की मिलिट्री लेने को तैयार है। उसको जो है अपने इजराइल की मिलिट्री लेने को तैयार है। और 2.5 लाख रुपए महीना, इतनी ये झूठ के झूठ। ये स्टैंडर्ड बनाना, ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना है। नहीं, जो वही तो है ना, जो योग होगा उसको रखेंगे। योग नहीं, भाजपा के मंत्री, भाजपा के अध्यक्ष कहते हैं कि हमारे दफ्तरों में काम करेगा। कौन कर रहा है? नौजवान इनके दफ्तरों में काम करेगा। भाजपा का अध्यक्ष कह रहा है, भाजपा के लोग कह रहा है। ये झूठ बोल रहे हैं। कोई नहीं बुला इनको नहीं बुलाता कोई भी। इनको झूठ है, ये झूठ। बताइए मैडम, क्या कह रहे हैं?
करिए बात करिए, आप करिए, क्या कहना चाहते हैं? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से बहुत खुश हूँ, उनके सारे कार्यों से खुश हूँ, लेकिन मुझे तकलीफ इस बात का है कि सब कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी महिलाओं को आरक्षण दे दिए हैं। बेरोजगारी हमारे देश से खत्म नहीं हो रही है। मैं ये चाह रही हूँ कि हमारे देश से बेरोजगारी खत्म हो। जितने भी युवा पढ़ लिख के भटक रहे हैं, आज किसी नौकरी सर्विस के लिए छोटे मोटे सर्विस कर रहे हैं, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 10,000 महीने के लिए परेशान हो रहे हैं। बेरोजगारी की सवाल कर रहे हैं। 11 घंटे 12 घंटे ड्यूटी किया जा रहा है, प्राइवेट जॉब करवाया जा रहा है, उसमें उसका शोषण हो रहा है, लेकिन उसको मजदूरी कितना दिया जा रहा है? 250, 300 सरकारी मजदूरी के रेंट से भी नहीं दिया जा रहा है। मैं खुद 500 रुपए मजदूरी मिल रही है इस टाइम, मजदूर मिलता नहीं कभी नहीं मिल रही है। मिस्त्री है और 400 रुपए लेवल ले रहा है, अभी 500 से कम तो कहीं कभी नहीं। मजदूर नहीं आएगा, 500 रुपए कम मजदूर नहीं आता, ये झूठ बोल रही है। अभी ने बोला बेरोजगारी 2014 पहले नहीं थे क्या? यूपीआई के सरकार बेरोजगारी नहीं थी। इनको बात तो करने दीजिए, पहले इनको बात तो करने दीजिए। महिला है, तुम के सुनो, मैं चला। ठीक है, जाइए। मैं बनारस में सन 2017 से रह रही हूँ। मैं यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी से लेकर बहुत सारे जॉब की, लेकिन कहीं पर 5,500, कहीं पे 5,000, कभी 6,000, कहीं 7,000 सिक्योरिटी गार्ड पर जी 10,000, 11 घंटे 12 घंटे महिलाओं से गार्ड को तो 10-12 हजार रुपए 11 कभी नहीं। महिलाओं से ड्यूटी कराया जाता है 10 11 घंटे 12 घंटे, लेकिन हमेशा शोषण है। क्यों? जब हम 10-12 घंटे ड्यूटी करके जब 6,000 7,000 कमाएंगे, अपनी जीविका कैसे चलाएंगे? बाहर में रह करके रूम का रेंट देना, अपना प्लस खर्चा संभालना, उसके बाद अपने बच्चों का परवरिश देखना, पढ़ाई है लिखाई है। बताइए 8-10 हजार में क्या होगा? ये कह रहे 5,000 पे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। झूठ बात है, 5,000 में कहाँ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी है? हर जगह कहीं भी जाइए 12 पहली बार हम सुन रहे हैं। दीदी है, दीदी दूसरी बात, ये सेंट्रल का वोट है, 70 साल का बनाम 10 साल, वो कंपेयर कीजिए ना। 70 कोरोना का बाद बड़ा बड़ा देश हो गया। जहाँ तक पीएम को लेकर रुक जाओ यार, कोरोना का बाद बड़ा बड़ा देश, सुनिए दादा, कोरोना का बाद सुनिए, कोरोना का बाद पाकिस्तान बांग्लादेश तो ठीक है कोरोना का मैडम, ये कोरोना का बाद बांग्लादेश पाकिस्तान को तो बात ही छोड़िए, बड़ा बात हो गया। इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडिया टिका हुआ है। ये कह रही रोजगार को लेकर सवाल कर रहे हैं। सेंट्रल इलेक्शन पहले नहीं थे, ये कह रहे बेरोजगारी तो 2014 से पहले भी थी, इससे पहले भी तो लोग बेरोजगार। सबसे बड़ी बात क्या है? सबको चाहिए सरकारी नौकरी। रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी सबको चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबके सरकारी नौकरी चाहिए, क्योंकि हमारे सुनिए, क्योंकि 1 मिनट, हमारे देश में अगर सब सरकारी नौकरी करेगा, बाकी सारे काम कौन करेगा? इसको सरकारी नौकरी तो नहीं दी जा सकती है कि जो प्राइवेट जॉब में इतना शोषण किया जा रहा है, उसमें हमारा गवर्नमेंट ध्यान दे। हम लोग प्राइवेट जॉब करके इतना मेहनत करके 10-11 घंटे 12 घंटे ड्यूटी करके जो 8-10 हजार कमा रहे हैं, उस पैसे को बढ़ाया जाए। हम प्राइवेट नौकरी करने वालों पर तो सरकार को ध्यान देना चाहिए ना। मैं भी प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ। मैं क्या करते हैं? हिंदुस्तान यूनिलीवर में प्राइवेट जॉब है मेरा। क्या काम है आपका? मार्केटिंग सेल्स का है। तो आप कितना कमाते हैं? मेरा भाई 20 के आसपास आता है, मेरा सैलरी 20 है। प्राइवेट नौकरी क्या करते हैं? प्राइवेट नौकरी, अगर किसी चीज का आपको तजुर्बा है, किसी चीज के योग्य है, तभी तो प्राइवेट नौकरी आपको रखेगा ना। या आप सिर्फ इंटर मैट्रिक या इंटर पास हो गए, आपको कोई चीज का नॉलेज नहीं है, तो कौन प्राइवेट नौकरी आपको रखेगा? दूसरा नंबर, मैं भी BA पार्ट 2 जो है, BA पार्ट 2 फिजिक्स, हम वो नहीं बोले आबादी के हिसाब से चाहना। मैंने किया है सन 2017 से प्राइवेट जॉब नहीं सर, सन 2017 से मैंने किया है, अभी तक मैं कर रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा, इनकी आवाज थोड़ा कम है, जब आप बोलेंगे तो सुन नहीं पाऊंगा। आप सुनिए, मैं चुप नहीं सुन पा रहा जी। मैडम, सन 2017 से मैं यहाँ रह रही हूँ, मैं प्राइवेट जॉब कर रही हूँ। मैंने किया है, मैंने इस शोषण को जाना है, इसके लिए मैंने लड़ा भी है। अच्छा, लड़ाई भी किया। मैंने एप्लीकेशन भी डाला है, जिसके लिए कुछ। लेकिन ऐसी कौन सी कंपनी है जो इस तरह आधे से कम पैसे आपको दे रही है? गार्ड की ड्यूटी। कौन सी कंपनी, नाम बताइए उसका। हक सिक्योरिटी से मैंने शुरू किया था सर। इसकी ऑफिस कितना मिलता था? सिर्फ 5,500 रुपए से मैंने स्टार्ट किया था। इसी दूसरी कंपनी में से मैंने शुरू किया था ड्यूटी करना। पहली बार 5,500 ड्यूटी, 5,500 रुपए महीने से मैंने ड्यूटी किया था, 11,500 महीने, जिसमें ये बताया जाता था कि इतना ही आपको मिलेगा। अब कितना मिल रहा है? अब तो वही 7,000, 8,000, 9,000 हर साइट पर है सर।
हर साइड पर है, आप कहीं पता कर सकते हैं। अब भी 9,000 भी कम है ना? 9,000 कम है कि नहीं है सर, इस महंगाई के अनुसार? भाई एक महिला है, वो अपने घर से आई है काम करने के लिए, 9,000 रुपए उसको मिलते हैं, कैसे काम उसका गुजारा होगा? मुझे ही नहीं, बहुत सारे लोग परेशान हैं, क्योंकि शहर में रहना, शहर का खर्चा, बच्चों को पढ़ाई लिखाई सब मैनेज करना, बताइए 9,000 10,000 रुपये क्या है? कैसे चलेगा काम? मेरा अपील है कि कम से कम प्राइवेट जॉब पे मेरा अपील है, ठीक है सबको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा, सब कर भी नहीं सकता है, क्योंकि सब करेगा तो मेरे देश में और भी काम है। नहीं, बेरोजगारी के बाद भी अगर कोई रोजगार चाहे 500 रुपए तो ऐसे मिलते हैं उसको, लेकिन जो अगर नौकरी पैसा आदमी को 12,000 है 15। आजकल आदमी सब अगर कोई पढ़ा मैट्रिक इंटर पास भी है, वो भी अगर सब्जी का भी ठेला लगा लेता तो 500 रुपये आराम से कमा के घर जाता है। लेकिन सबको चाहिए वहाँ जो है कि कुर्सी तोड़ने वाला जॉब, और जो मेहनत करना चाहेगा नहीं। रोजगार तो जहाँ खड़ा होइए वहीं रोजगार शुरू है, जहाँ खड़ा होइए वहीं रोजगार, उसको रोजगार आप समझ लेंगे? रोजगार नहीं है उसको। तो फिर रोजगार क्या होता है? रोजगार क्या है? जीविका और रोजगार में क्या है? रोजगार क्या चाहिए? रोजगार का मतलब इनको जीवन यापन करने के लिए प्राइवेट रोजगार चाहिए, सरकारी रोजगार चाहिए। 36 लाख पद जो है भारत सरकार में खाली पड़े हैं, और अगर ये आए जो 70 साल का बनाया हुआ कुल बेच रहे हैं एक तरफ से अडानी अंबानी के हाथ में, तो पद समाप्त कर देंगे। ये देश में आज तक जो बनाया गया था, पहले सबको रोजगार मिला था 70 साल में, बेच राहुल गांधी ने कहा कि 30 लाख रोजगार देंगे, पहली मीटिंग में देंगे, ये आज ही बनारस में बोला है। और तो कह रहे हैं, लेकिन 30 लाख के बाद भी तो बेरोजगार बहुत बचेंगे। 140 करोड़ की गरीबी योजना को उठा के खड्डे में इनको रोजगार, और जो बार-बार कह रहे हैं कि सरकारी पुरानी पेंशन लागू होगी। पुरानी आप क्या करते हैं? क्या रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। हाँ, तो आपको पेंशन मिलती है? और पेंशन हमको मिलती है, लेकिन ये पेंशन भविष्य में समाप्त कर देगा जो बेचने वाला प्रधानमंत्री है। मैं उसी के शहर बनारस में कह रहा हूँ, 2004 के बाद नए लड़कों को पेंशन नहीं मिल रही है, अग्निवीर को पेंशन नहीं मिल रही है, जो सीमा पर रक्षा कर रहे हैं उनको शहीद का दर्जा नहीं मिल रहा है, और जो 70 साल में बनाया गया लाल किला बेच दिया, DLW खरीदा, किसने खरीदा? बेच दिया। कहाँ बेच दिया? अडानी अंबानी रेलवे बेच दिया, और यहाँ सीवर की सफाई का काम भी गुजरात का व्यापारी कर रहा है। सारे देश में जब गुजरात में चुनाव होता है, गुजरात का अमेरिका में है, गुजरात के लड़के को आज बनारस का लड़का चुनाव लड़ रहा है, एक असली लड़ रहा है, और एक बनारस में फर्जी लड़का आके लड़ रहा है। किसको सपोर्ट करते हैं? कौन किसको? मैं सपोर्ट करता हूँ हिंदुस्तान की उस पार्टी को जिसने बनाया और जो बेचने का काम किया, उसका मैं BSNL बेच दिया, रेलवे बेच दिया, फ्री की तनख्वाह लेते थे, काम करते नहीं थे, काम करते थे सरकारी अधिकारी, तेल बेच दिया, इस देश का लाल किला बेच दिया, रेलवे बेच दिया। किसने खरीदा? रेलवे का अडानी अंबानी खरीद लिया। ऐसे बदनाम कर रखे हो अडानी अंबानी को। एजुकेशन होता नहीं है, नौकरी सभी को चाहिए, पहले एजुकेशन तो करो, पहले एजुकेशन करो फिर नौकरी करना। ऐसे देखो, पहली बात कुछ कह रहा आएंगे नहीं, पप्पू को कोई वोट नहीं देगा, नहीं पप्पू कभी आएंगे, मुर्दाबाद। मैं 1 मिनट अपने सरकार से अपील करना चाहती हूँ, अपने प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि इस बार वो सत्ता में आए, खुशी है हमारे लिए, लेकिन महिलाओं की जो शोषण हो रही है, अभी भी महिलाओं का शोषण हो रहा है, अभी भी आरक्षण देने पर भी शोषण हो रहा है। आरक्षण उन्होंने दिया चुनाव के लिए, चुनाव के लिए मैं तैयार हूँ, हमारे प्रधानमंत्री जी आए, मैं उससे सहमत हूँ, खुश हूँ, लेकिन मैं ये चाहूंगी कि अभी भी महिलाओं का लोग कहते हैं महिलाओं को आरक्षण मिला है, लेकिन अभी भी महिलाओं को शोषण हो रहा है, हर जगह हो रहा है, घर में भी हो रहा है, बाहर भी हो रहा है। तो इस पर हमारा गवर्नमेंट ध्यान दे और हमारे प्राइवेट जॉब पे ध्यान दे। हमके प्राइवेट जॉब अगर हम अपनी जीविका चलाने भर का पैसा नहीं पाएंगे तो हम सहमत नहीं है इससे।